तो जब 6 मंथ्स का बच्चा होता है तभी से ब्रशिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मटर के दाने के बराबर हमें यूज करना चाहिए कि दूध का दांत है गिरा ही देते हैं कि मिल्क टीथ उतने ही इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए है जितना हमारे लिए परमानेंट टीथ। एक तो सॉलिड खाना बंद कर दिया बच्चों ने आजकल, सेमी लिक्विड दे दो, पिज्जा दे दो। द आइडियल एज फॉर द ब्रेसेस इज 11 to 15 ईयर्स। कि नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल नहीं कराएगा ट्रीटमेंट, अब आप क्या करोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए गेस्ट लेके आई हूँ। हाँ पता है बहुत टाइम बाद आई हूँ, शिकायतें बाद में कर लीजिएगा, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इस बार सवाल आपके लिए नहीं है, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं उनके लिए आज हम गेस्ट लेके आए हैं, हमारी डेंटिस्ट डॉक्टर। तो हम उनसे मिलेंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे एंड बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे कि चॉकलेट खाना भी है कि नहीं खाना है। तो डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स एंड पूरा एपिसोड देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें पता चलेंगी। एंड हाँ, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से, डॉक्टर निमिषा। जानते हैं उनकी जर्नी उन्हीं से। तो हेलो निमिषा मैम, कैसी हैं? हाय रविका, आई एम ऑल गुड। My name is Dr. Nimisha. I am specialized in pediatric dentistry. तो मेरा जो मेन फोकस रहता है डेंटल क्लिनिक वो रहता है बच्चों के ऊपर। हमारा जो पीडोडोंटिस्ट, आई एम अ पीडोडोंटिस्ट। तो पीडोडोंटिस्ट का मतलब होता है पीडो मीन्स चाइल्ड एंड डोंटिस्ट मीन्स टीथ। तो मेरा जो जर्नी है फ्रॉम पास्ट 13 इयर्स वो पूरा बच्चों के टीथ के ऊपर सर्कल पे घूम रहा है एंड लुकिंग मोर फॉरवर्ड टू ट्रीट माई किड्स वेरी वेल। और उनका ओरल हाइजीन के लिए हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक हम उनको बताते हैं। वी टेक केयर ऑफ देयर गुड ओरल हेल्थ। तो मिल लिए ना डॉक्टर से, अब सवाल शुरू करते हैं। अगर आप सबके भी सवाल होंगे तो कमेंट्स में एंड में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड मैम के साथ लेके आएंगे, पर उसके पहले आज मेरे सवाल। तो मैम आप रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों के लिए बेसिक डेंटल केयर क्या होती है? बेसिक डेंटल केयर जब किड्स की बात आती है तो पहले तो होता है कि वो कब एक डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स एक बच्चे को डेंटिस्ट के पास कब ले जाते हैं। तो जो आइडियल एज होती है वो 1 ईयर की होती है, जब बच्चा 1 ईयर का है। तो जब पेरेंट्स उसके साथ आते हैं बच्चे के साथ, तो हम ट्रीटमेंट बच्चे को नहीं उनके पेरेंट्स को देते हैं उस टाइम पर। तो द ओरल हाइजीन गाइडेंस जो हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं बच्चे के ओरल हाइजीन रखने के लिए, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो पेरेंट्स काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी ब्रशिंग की टेक्निक कैसी है, हमें ब्रश कब से स्टार्ट करना चाहिए। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो 2 इयर्स तक ब्रशिंग स्टार्ट ही नहीं करते, बट जो आइडियल एज होती है कि बच्चे की ब्रशिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए, दैट इज एज सून एज द फर्स्ट टूथ यू सी इन योर चाइल्ड्स माउथ। तो जब 6 मंथ्स का बच्चा होता है तभी से ब्रशिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली आप टूथपेस्ट नहीं लगाइए, आप प्लेन ब्रश यूज करिए। और बच्चों के पेरेंट्स के लिए फिंगर टूथब्रश आते हैं, वो आप इन फिंगर में इंसर्ट करके एंड यू कैन क्लीन द बेबीज माउथ। सेकेंडली होता है कि बहुत बच्चे बॉटल से दूध पीने लगे हैं आजकल, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं तो बॉटल से पीते हैं। तो उसके बाद बॉटल से दूध पीने के बाद हम कैसे उनका क्लीन करें, तो दैट इज वेरी मच असेंशियल। हमको उनके गम्स किस तरह क्लीन करने हैं, वो सब गाइडलाइंस अगर आप जब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे बच्चे को लेकर आपको नहीं मिलेगी। कितनी बार ब्रशिंग करना है, हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, बेसिकली इन डे एंड अ नाइट। तो मैम एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में जनरली आता है, ब्रशिंग एज क्या होती है बच्चों की? एंड मींस हमें जैसे बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद से कब से हमें ब्रश स्टार्ट कराना चाहिए? ब्रशिंग बेबी की स्टार्ट हो जानी चाहिए जब वो 6 मंथ का होता है, जब उसका फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है। तब से फिंगर ब्रशेस आते हैं, टूथ ब्रशेस आते हैं पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पर तो बच्चा अपने आप नहीं कर सकता है। तो उस टाइम के लिए हमको फिंगर टूथ ब्रशेस यूज करना चाहिए, गम पैड्स को कॉटन से क्लीन करना चाहिए। और फिर आगे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो वो यूज्ड हो जाता है ब्रशिंग के लिए, पर उसको एक नॉलेज होना चाहिए सिंस 1 ईयर की वो हाँ ब्रश करता है। पेरेंट्स को बच्चों के साथ ब्रशिंग करना चाहिए कि उनको पता चले कि ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है, अडेप्ट करें उनके साथ। तो बच्चों को ब्रश मतलब मींस हमको पेस्ट देना चाहिए जनरली या सिंपल वाटर? देखिए बिफोर जब बच्चा 2 इयर्स से पहले तो हम प्लेन ब्रश भी उसको दे सकते हैं, पर आफ्टर 2 इयर्स ही रीचेस तो बिल्कुल मटर के दाने बराबर जितना टूथपेस्ट होता है वी कैन पुट अप्लाई ऑन द ब्रश एंड उसके बाद उनको ब्रशिंग करना चाहिए, नॉट पूरा कि हम ब्रश पेस्ट लगाएं। अब मटर के दाने के बराबर हमें यूज करना चाहिए पेस्ट, क्योंकि जनरली ये मैंने सुना था कि जब बच्चों के
जनरली मैक्सिमम टीथ आ जाते हैं 2 साल से स्टार्ट होती है ब्रशिंग, तो हमें 6 मंथ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब से फर्स्ट टूथ हो जाता है तो ओरल हाइजीन मेजर्स हमें अच्छे से केयर करना चाहिए कि बच्चे के यूज टू में आ जाए कि हाँ वो डेली रूटीन है ये उनका, ओके, कि उनको करना ही है डेली रूटीन। तो उनके हैबिट में एक बार अच्छे से ओरल हाइजीन की हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी तो उनके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। था ना ये आपके लिए यूजफुल? अभी और क्वेश्चंस आने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। तो मैम एक रूटीन डेंटल चेकअप होता है बच्चों का, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे पूछूं कि जब बेबी बॉर्न होता है, राइट, तो उसको हम पीडियाट्रिक के पास लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या अभी तक बच्चों के लिए हमको ये भी करना चाहिए कि डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और एक रूटीन डेंटल चेकअप होना चाहिए बच्चों के लिए? डेफिनेटली। अब हमारे जो डेंटिस्ट्री फील्ड है इसमें एक फील्ड आई है बच्चों की स्पेशलिटी की, जैसे आई एम अ पीडियोडोंटिस्ट, तो हमारी एक फील्ड है जिसमें हम बच्चों के ही टेक केयर करते हैं। बच्चों के साथ साथ हमको पेरेंट्स से भी डील करना पड़ता है, राइट। तो अलोंग विद द पेरेंट्स चाइल्ड हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। तो रूटीन डेंटल चेकअप बच्चों का एक स्पेसिफाइड डेंटल जो स्पेशलाइज्ड हैं, जिसमें स्किल्स हैं, जो उन्हीं के दांतों के अराउंड घूम रही हैं बहुत टाइम से, जिन्होंने एक्सपीरियंस है, उनको ही दिखाना चाहिए रादर कि हम नॉर्मल एक जनरल पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। एक पीडियोडोंटिस्ट के पास अगर आप बच्चों को लेकर जाएंगे तो आपको ओरल गाइडलाइंस बहुत अच्छी मिल जाती है, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है उसकी गाइडलाइंस मिलती है, जो जनरल डेंटिस्ट नहीं देंगे इजिली। उनके बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बच्चों से डील करना, तो उनके लिए हमें बच्चों का बेसिकली क्या बिहेवियर होता है, तो उनके साथ कामनेस रखना, उनको पूरा प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सिखाना, दैट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो आप पीडियाट्रिक के पास जाइए एंड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास भी आइए, ठीक है। तो अब आप मत कहिएगा कि रविका ने बताया नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पेरेंट्स ऑफन सेज कि, मतलब ये तो आपने बहुत जनरली सुना होगा कि पेरेंट्स आते हैं आपके पास और कहते हैं कि दूध का दांत है, गिरा ही देते हैं। बहुत बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए, इनसे डील करना हम लोग को थोड़ा सा वो पड़ जाता है। उनको बताना पड़ता है कि मिल्क टीथ उतने ही इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए है जितना हमारे लिए परमानेंट टीथ है, ओके। क्योंकि ये बच्चा 13 इयर्स तक तो अपने मिल्क टीथ से ही खा रहा है। अगर 5 इयर्स में कोई बच्चा मेरे पास आता है मिल्क टीथ में पेन लेकर, मैं उसको हटा दूं तो आगे के 8 इयर्स वो कैसे च्यू करेगा? वो च्यू नहीं करेगा, वो सेमी लिक्विड पे शिफ्ट हो जाएगा, वो सेमी सॉलिड पे आएगा, वो सॉलिड चीजें खाना ही बंद कर देगा इवेंचुअली। तो उसका जो ट्रीटमेंट है आपको वही देना चाहिए। दांत को क्यों निकालना? अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो आप क्यों निकलवाएंगे? अगर पेन फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है कोई, जो रिलैक्स ट्रीटमेंट मिल रहा है पेशेंट को, बच्चे को, तो आपको ट्रीटमेंट कराइए। हर चीज दांत हटाना तो नहीं होता, आप कितने दांत हटवा दोगे? आज एक में आ रहा है, कल दूसरे में कैविटी बन रहा है, तो मेक देम ट्रीट। इसलिए कहते हैं कि रूटीन डेंटल चेकअप कराइए। ये छोटी थी, हमारा इनिशियल स्टेज पर है, तो हम उसको वहीं पर कंजर्वेटिवली ट्रीट कर लें। मेडिसिन से क्योर हो सकता है? मेडिसिन, देखिए डेंटल में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। आप मेडिसिन दे रहे हो, कैविटी तो वही बना हुआ, फूड लॉजमेंट तो वही हो रहा है। तो ट्रीटमेंट इन डेंटिस्ट्री इज नॉट मेडिसिन, इट्स अ ट्रीटमेंट गिवन बाय अ डेंटिस्ट। ओके। तो मतलब अगर हमारा बच्चे का टीथ थोड़ा सा भी इंजर्ड है तो उसको हम आरसीटी से सही कर सकते हैं। हाँ, अगर उसको पेन है, वही मैं कह रही हूँ, अगर रूटीन डेंटल चेकअप आप करा रहे हो और उसको छोटा सी भी एक कैविटी है जहाँ पर फूड लॉजमेंट हो रहा है, तो हर चीज के लिए आरसीटी नहीं, आप फिलिंग कराइए। छोटा सा 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू गो। और अगर उसको वही आप नहीं कराते हो ट्रीट, तो कैविटी नीचे बढ़ के इवेंचुअली पेन करेगा, दैट विल लीड टू अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मतलब रिमूव करना ऑप्शन नहीं है, मतलब अब बहुत ही एडवर्स कंडीशन है, स्वेलिंग है या अब बचने की हालत में ही नहीं है, तब हम जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। इफ पेशेंट कन्विंस कि हाँ चलिए अब दांत बचने की उसमें नहीं है, तो हमको हटाना है। तो निमिषा मैम, जैसे बच्चों के मिल्क के टीथ होते हैं, राइट, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों के बचपन के लिए या एक च्यूइंग प्रोसेस के लिए, या हम कहें इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क टीथ, ऐसे कह सकते हैं? उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए अभी परमानेंट है। टिल 13 इयर्स बच्चा अपने दूध के दांतों से ही खा रहा है, सारे एक्टिविटीज उसी से कर रहा है। परमानेंट प्राइमरी टीथ जो मिल्क टीथ बोलते हैं जिनको हम, दे ले डाउन द फाउंडेशन फॉर द परमानेंट टीथ टू इरप्ट। बच्चा कुछ भी खा रहा है, उसकी ग्रोथ, हमारी जो ओरल हेल्थ की ग्रोथ है, ओवरऑल हेल्थ जो इश्यूज रहते हैं, बच्चा का जब ढंग से खाएगा नहीं तो उसकी बॉडी ग्रो कैसे करेगी, राइट। तो मिल्क टीथ से तो वो च्यू कर रहा है टिल 13 इयर्स, तो तब तक के लिए हमें ओरल हाइजीन उसकी अच्छी रखनी पड़ेगी कि वो अच्छे से च्यू करे, खाए। परमानेंट टीथ अपने टाइम से आएंगे, जब
अच्छे से खाएगा नहीं तो प्राइमरी टीथ गिरेंगे नहीं, लूज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर सॉलिड नहीं खाएगा तो परमानेंट टीथ आएंगे कैसे। प्लस एस्थेटिक कॉन्फिडेंस बच्चे का कैसे डेवलप होता है। कुछ बच्चे होते हैं टीज करते हैं, अरे इसके दांत नहीं है आगे के, तो दैट द वेरी बिग इशू कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी बुरा मानते हैं चीजों का। हाँ। तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल तो मिल्क टीथ से भी बनता है, क्योंकि वो रहते हैं till 13 years and 13 years is good enough कि बच्चा अपना कॉन्शियस हो जाता है अपने आप को लेकर कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। तो in that way milk teeth are very important for the child. ओके, अब आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स या वो मजेदार मोमेंट्स आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पेरेंट्स, तो कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एंड क्या क्या उनके सॉल्यूशंस आप जनरली देती हैं, क्या क्वेरीज होती हैं पेरेंट्स की। देखिए, पहला तो क्वेरी तो यही रहता है कि दूध का दांत हटा दीजिए, तो उनको काउंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्क टीथ, दूध के दांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए। दूसरा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो बच्चों को आजकल घर से मिल रहा है कि अगर तुम चॉकलेट खाओगे कैविटी होगा, तुम्हें डेंटिस्ट के पास लेकर जाएंगे तो तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। तो जो फोबिया बच्चों के दिमाग में बन जाता है कि अगर मैं डेंटल क्लिनिक पर गया तो मुझे इंजेक्शन लगा, वो जो फोबिया, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फैमिली ने ही भर दिया है, वो डेंटल क्लिनिक पर आके हमको कन्वर्ट करना पड़ता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमारे पास है बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, मशीन्स हैं, सेडेशन हम करते हैं बच्चों का कि उनको रिलैक्स करने के लिए कि नहीं, इंजेक्शंस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो इन दैट वे बच्चों को हमें पेरेंट्स काउंसिल करना पड़ता है। चॉकलेट तो इवेंचुअली पेरेंट्स ही दे रहे हैं बच्चों को, कोई भी आता है पहली चीज होती है चॉकलेट, कोई रिलेटिव आ रहा है वो चॉकलेट लेकर आ रहा है, तो इस बच्चों की तो फॉल्ट नहीं है ना। तो पर इवेंचुअली अगर कैविटीज बन रही हैं तो आप उसका रूटीन डेंटल चेकअप कराइए। अगर उनको मीठा पसंद है तो आप ये देखिए आपको किस टाइम उनको मीठा देना है, खाना उनको मीठा पसंद है, कुछ होता है बच्चों को मीठा पसंद होता है। सॉरी टू इंटरप्ट, ये टाइमिंग के हिसाब से भी होता है कि मीठा कब देना है? हाँ, क्यों नहीं, अगर उसको मीठा पसंद है तो आपको लंच के टाइम में स्वीट दीजिए, आप फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद कुछ मत दीजिए। मेक देम रिलैक्स, मेक देयर माउथ रिलैक्स फॉर गुड 2 hours एटलीस्ट। अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है, उसने लंच किया अप्रॉक्स 2 o'clock, अच्छे से खाना खा लिया, देन गिव हिम एनीथिंग टू ईट आफ्टर 4:30। 2 years का गैप तो मुंह को भी मिलना चाहिए, जब हम बॉडी रिलैक्स हो रही है तो 2 hours का रिलैक्सेशन तो मुंह भी मांगता है। तो उस वजह से आपको कुछ भी स्वीट देना है, गिव हिम डिनर के साथ, ये नहीं कि डिनर के आधे घंटे बाद दिया, फिर कुछ कोई देर बाद दिया। तो एक टाइम बनाइए पर्टिकुलर, बीच में स्नैकिंग नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द एडल्ट्स आल्सो, फॉर द चिल्ड्रन आल्सो। बीच में स्नैकिंग तो नहीं होनी चाहिए, that leads to a cavity formation very fast. ओके, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं या कहीं अनइवन टीथ हो जाते हैं, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, आए दिन ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों में। क्यों हो रही है? एक तो सॉलिड खाना बंद कर दिया बच्चों ने आजकल, सेमी लिक्विड दे दो, पिज्जा दे दो, ये सब खाते हैं, फिंगर चिप्स वगैरह। सॉलिड में कैरेट कहाँ, अमरूद पूरा कहाँ खाते हैं, उनको भी चॉप करके देना पड़ता है, तो उनका जॉ ही ग्रोथ नहीं होता है। और मिल्क जो टीथ का साइज है दैट इज बिग इनफ, तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए टेढ़े मेढ़े दांत हो रहे हैं आजकल बच्चों में, मोस्टली मिलते हैं। 90% ऑफ द पेशेंट चिल्ड्रन जो आते हैं वो इसी कंप्लेन में आते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत। तो फॉर दैट केस हमें ब्रेसेस के लिए जाना पड़ता है। कौन सी एज पे जाना पड़ता है? द आइडियल एज फॉर द ब्रेसेस इज 11 to 15 years। उसमें मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है। बाय 14 years पूरे परमानेंट टीथ आ जाते हैं आपके, तो यू कैन गो अहेड बिटवीन दिस एज। मतलब आइडियल एज है। उसमें क्या होता है कि ब्रेसेस में फ्रीक्वेंटली बच्चे को आना पड़ता है। अगर वो कॉलेज चला गया तो वो अपने होम टाउन में नहीं करा सकता है ट्रीटमेंट, जहाँ उसके नॉन डेंटिस्ट हैं, फैमिली डेंटिस्ट हैं। तो स्कूल टाइमिंग में सबसे बेस्ट पीरियड होता है, पेरेंट केयर भी मिल जाता है, रेगुलर आ भी सकते हैं, हाइजीन भी मेजर्स अच्छे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए दैट इज अ वेरी गुड एज 11 to 15 years, उसमें जाना चाहिए। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस पे थे, तो जो जनरल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो कुछ शेयर करेंगे आप अपने एक्सपीरियंसेस? बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल नहीं कराएगा ट्रीटमेंट, अब आप क्या करोगे, बिल्कुल बैठेगा ही नहीं चेयर पे। तो उनके लिए देखिए, एक तो होता है बिहेवियर। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के लिए उस पर नहीं जाते हैं, उससे तो पहले हम बच्चे का बिहेवियर ही चेंज करते हैं। दैट इज बहुत टाइम टेकिंग भी होता है हमारे लिए। हम बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, ही जस्ट काम। हम उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन बच्चों से बहुत करना पड़ता है।
कम्युनिकेट करते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर लाते हैं उनका विद इवेंचुअली मैंने देखा है कि 5-6 सिटिंग्स के बाद बच्चा आराम से आके चेयर पे बैठ के ट्रीटमेंट कराता है। पेरेंट्स भी कभी कभी शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे करवा लिया, क्यों? वो हमारा रोल है। मेरी जो डेंटिस्ट्री फील है वो बच्चों में ही है, कैसे उनको पॉजिटिव करना है। उनको हम कार्टून दिखाते हैं बैठ के चेयर्स पर, उनको प्ले करने देते हैं डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो उनको यहाँ पर मिल रहा है, अवेलेबल है उनके लिए। प्लस दूध के दांत हटाने चाहिए, एक तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है। फिर तीसरा क्वेश्चन रहता है कि ये बहुत चॉकलेट खाता है, मीठा खाता है, मैम आप ही समझाइए। अब मैं क्या समझाऊं उसमें? फिर वही क्वेश्चन कोई आया कुछ लाएगा, उसमें तो आपको ही रोल प्ले करना है। अगर आपको खिलाना है मीठा तो आप खिलाइए, कोई मना नहीं है। सिर्फ चॉकलेट से थोड़ी ना कैविटी हो रही है। आप अगर खाना भी खिला रहे हो, रोटी भी खिला रहे हो, तो रोटी खाने के बाद उसके कैविटी दांत में फंसा हुआ है, रोटी का टुकड़ा भी, और आपने कुल्ली नहीं कराया तो फंसा ही, वो भी डिके करेगा। इट्स नॉट ओनली चॉकलेट, इट्स नॉट ओनली स्वीट थिंग। कुछ भी आप खा रहे हो उसके बाद आपने कुल्ली नहीं किया, रिंस नहीं किया, वो फंसा है दांत में, दैट विल लीड टू अ डिके। तो मतलब ये एक मिथ है कि चॉकलेट से ही दांत खराब होते हैं। नॉट ओनली चॉकलेट, मतलब बहुत ये तो मल्टीपल से भी होते हैं। मल्टीपल फूड, मतलब आप गैप दीजिए, टाइम इंटरवल्स दीजिए। आपको जो खाना है वो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर खाइए। आप थोड़ा स्टिकी चॉकलेट्स अवॉइड करिए, जूसेस अवॉइड करिए। ये सब चीजों से मतलब मल्टीपल फैक्टर्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट चॉकलेट। कितने सारे क्वेश्चंस या मिथ क्लियर हुए ना। तो आप कब आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट विजिट पे अपने बच्चों को लेके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास? पीडियाट्रिक के पास तो आप सब जाते हैं, ये मुझे भी पता है, बीइंग अ पेरेंट मैं भी जाती हूँ, बट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए, चेकअप कराइए, एंड जब भी पहला टूथ आए बच्चे का तो ब्रश जरूर कराएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर कह रही है हमारी, तो ये आप फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अगर 1% लोग भी मेरी वीडियो देख के फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और दीजिए। अगर आपको कुछ भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं नेक्स्ट एपिसोड जरूर आपके साथ लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।